दोस्तों, आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आनी है आज यूरोप से, अमेरिका से, चाइना से और जापान से। तो आपको पता होनी चाहिए और आपको पता है कि कल स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कल आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर देखिएगा वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो आप समझ सकते हो कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि मल्टीपल डेटा आना है। कहाँ से देखिएगा, यहाँ पे अमेरिका से और यूरोप से और जापान और चाइना से। तो इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक पर्टिकुलर फैक्टर जो इम्पैक्ट करेगा। और आपको पता है इस समय अमेरिकन देखिएगा जो अपडेट्स हैं, जो अमेरिकन डेटा है वो मार्केट को ज़्यादा हिला रहा है। जैसे कि कल आया था तो देखिएगा सिनेरियो बदला, सुबह फिर रात में आया तो सिनेरियो अलग हो गया। रात में पूरा यूएस मार्केट पॉजिटिव हो गया था, फिर डे में देखिएगा आज डाउन हो गया। तो ये सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पीएमआई के नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आज आपको मॉर्निंग में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, क्योंकि हमारे पीएमआई के नंबर्स अच्छे आए थे, उसके बेसिस पे आपको देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि फिर यूएस, चाइना, जापान और यूके के पीएमआई के नंबर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये नंबर्स डिसाइड करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कितनी डिमांड क्रिएट हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में कितनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन, कितनी ज़्यादा हेल्दी इकोनॉमीज देखने को मिल रही हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में अपना काफ़ी ज़्यादा देखिएगा वैल्यू रखती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जापान से भी अपडेट है और यूरोप से भी, और आपको पता है यूके और यूएस से भी, और मल्टीपल डेटा ये देखिएगा। आप देख सकते हो मल्टीपल डेटा आना है, लाइक देखिएगा ऑटो सेल, जॉबलेस क्लेम, फैक्ट्री ऑर्डर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म, बैलेंस ऑफ ट्रेड, होलसेल इन्वेंट्री, सबका डेटा आपको पता है इम्पैक्ट करेगा। और अगला हफ्ता तो आपको पता है इन्फ्लेशन के नंबर का है, तो इसलिए भी ये नंबर्स बहुत ही मायने रखेंगे फेड के लिए। और आपको पता है फेड के लिए अगर कुछ अच्छा आ रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेडनेसडे को ही देखिए, आज के दिन ही यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी थर्सडे के दिन, आज के दिन देखिएगा कितना इम्पैक्ट देखने का पड़ने वाला है, मल्टीपल डेटा आने वाला है। तो सबसे पहले देखिएगा ये जॉब का डेटा, ये फेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रहा है, क्योंकि जब से देखिएगा यूएस शटडाउन हुआ है तो बहुत सारा डेटा नहीं भी आया है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं देखिएगा मैनेज करके वो डेटा आने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डेटा फेड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है कल के लिए, ये जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन के नंबर्स हैं, ये तो स्टॉक मार्केट के लिए पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। अगर आप देखोगे इनका तो सीधा इम्पैक्ट पड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि यूएस की इन्फ्लेशन की नंबर्स अगर एक्सपेक्टेशंस डाउन रहती हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए इससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती। और आप समझ सकते हैं अगर ये एक्सपेक्टेशन बढ़ के आ रही हैं तो आपको पता है कि मार्केट अपने आप चीज़ों को प्राइस इन या फैक्टर इन कर लेता है। तो इन्फ्लेशन के नंबर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए होते हैं, आपको पता है फेड के लिए होते हैं। तो इसलिए आगे जो लास्ट पर्टिकुलर मीटिंग है अमेरिका की, तो आप समझ सकते हैं फेड की, तो यहाँ पे वो उसमें क्या होगा, रेट्स को लेकर अच्छा डिसीजन आएगा या खराब डिसीजन आएगा, वो इन नंबर्स पे पता चलेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीएमआई के नंबर्स आएंगे, यूरो एरिया 20 नेशंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यूरोप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यूरोप के स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पीएमआई के नंबर्स एक्सपैंड होते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बढ़िया अपडेट आएगी। मल्टीपल स्टॉक मार्केट आपको देखिएगा रिकवरी करते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे जापान का डेटा, ये भी यहाँ पे आपको पता है जापान का कितना बड़ा रोल है। जापान देखिएगा निकाय जब देखिएगा 100, 200, 500, 700 पॉइंट अप होता है तो गिफ्ट निफ्टी भी इसको देखिएगा फॉलो करता है, और नहीं होता तो गिफ्ट निफ्टी भी उसे फॉलो नहीं करता। और फिर देखिएगा यूके से आने हैं, आपको पता है बैंक ऑफ इंटरेस्ट रेट डिसीजन, तो यहाँ से गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। ये गुड न्यूज़ इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि आपको पता है कि फेड की पर्टिकुलर देखिएगा जो मीटिंग होती है, फेड की जो पॉलिसीज होती हैं वेस्टर्न नेशंस उसी को देखिएगा ज़्यादातर फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीओई इंटरेस्ट रेट से अच्छे गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेटा भी बहुत मायने रखेगा जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पता है कि कल ये 9 बजे से पहले आपको देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बड़ा इम्पैक्ट है। और अगले मंडे के लिए चाइना तो बहुत बड़ा डेटा लेके आ रहा है, वो सीधा सीधा इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं अगले मंडे के लिए।
जो देखिएगा इसका मोस्ट अवेटिंग देखिएगा जो डेटा रहेगा वो इन्फ्लेशन के नंबर रहेंगे चाइना के, तो वो भी देखिएगा, आपको डेट पता होनी चाहिए, संडे को आ रहा है जिसका इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।